जिस तरीके से टाइगर अनिल महतो की हत्या हुई है, ठीक उसी तरह से कल टाइगर जयराम महतो की भी हत्या हो जाएगी और ये हेमंत सोरेन की निकम्मी सरकार मूक दर्शक बनके सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखेगी। जिस तरीके से टाइगर अनिल महतो को दिन दहाड़े गोली मार दिया गया है, हो न हो कल टाइगर जयराम महतो को भी दिन दहाड़े कोई गोली मारकर चला जाएगा और ये हेमंत सोरेन की सरकार चुपचाप तमाशा देखेगी। दोस्तों, टाइगर अनिल महतो की लाश की राख ठंडा भी नहीं हुआ था कि शाम के वक्त आजसू नेता भूपल शाह की गला रेत करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अब बताइए, अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ चुका है कि नेता तक को दिन दहाड़े मार देता है और कोई छुप छुपा कर नहीं बल्कि सामने जाके उसके घर में घुस के उसके दुकान में घुस के मारता है। तो जरा बताइए कि ये हेमंत सोरेन की निकम्मी सरकार क्या कर रही है? ये हेमंत सोरेन आखिर चाहते क्या हैं? क्या पूरे झारखंड में महाजंगल राज लाना चाहते हैं? आज टाइगर जयराम महतो ने बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात। चलिए सबसे पहले तो हम आपको टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले हैं वो सुनाते हैं, फिर उसके बाद आज तो मैं हेमंत सोरेन को नहीं छोड़ने वाला हूं क्योंकि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरा 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 बिगड़ चुका है और अगर आज सब चुप हो गया तो झारखंड का जो आम गरीब जनता है उसका सुरक्षा का ख्याल कौन रखेगा? चलिए सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी को सुनिए, फिर हम आते हैं। कल ही की घटना है, अनिल दा का होने के बाद फिर से जो है फिर से एक साहू भाई की हत्या हुई है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं और पुनः हम डीजीपी को पत्र लिखेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि विधि व्यवस्था को नियंत्रण में रखे। इस प्रकार से जो घटनाएं घट रही हैं, अभी आने वाले दिन दो समुदायों के त्यौहार भी हैं, उन त्योहारों में हमेशा छिटपुट आशंका है कि कुछ हो सकता है। तो अगर इस प्रकार से अगर आपकी पुलिस केवल कमीशन में ही अपना ध्यान देगी तो आम व्यक्ति का जीवन बिल्कुल, आज आम व्यक्ति अगर जरा सा भी किसी को मारना है ना, आप तुरंत मार सकते हैं, ईजिली मार सकते हैं। ये तो आम, हमको लगता है आज के डेट में अगर वो चाहे तो किसी माननीय को टपका सकता है, इतना ईजिली बंदूक लेके घूम रहे हैं माफिया, गुंडे, चोर उचक्के, बहुत ही खेदजनक। तो माननीय भी अभी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? अगर जिस दिन कोई मारना चाहेगा मार सकता है, आपको गारंटी देते हैं। जिस दिन कोई चाहेगा किसी माननीय को मारना वो मार सकता है। जो व्यवस्था है और जिस प्रकार से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है वो मार सकता है। तो कल की जो घटना है, कहीं ना कहीं हर जगह बंदी बुलाई गई थी, शाम में इस तरह का वारदात सामने होता है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासनिक द्वारा जो है उस चीज़ का मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन फिर भी जो है इस तरह से अपराधियों का मनोबल, अपराधियों ने तो आपको तमाचा मार दिया कि अब झारखंड बंदी बुलाया गया हत्या के खिलाफ में, लगातार पुलिस प्रशासन को पे बात होने लगी, आलोचना होने लगी, उसके बाद दूसरे दिन भी उन्होंने फिर हत्या कर दिया। तो ये तो सरकार के इस व्यवस्था पर जोरदार चांटा मारा है अपराधियों ने। हमको लगता है फिर 2-3 दिन बाद इस तरह की घटना को अंजाम देंगे, ये अब जूता मारेंगे। अगर यही रवैया रहेगा तो फिर चांटा मारा है, अब जूता मारेंगे व्यवस्था पर। तो क्या लगता है कि इस पर जो है माननीय जयराम महतो लगातार आवाज़ उठाते आए हैं और झारखंडी आदिवासी मूलवासी ही इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसी का मौत हो रहा है, उसी का जान जा रहा है, लेकिन बाहरी तत्वों का इस तरह से कोई समावेश है क्या यहाँ पे? निसंदेह इसे राज्य, ये एक सुंदर राज्य था, नदी नाला पर्वत पहाड़ जंगल, बस यहाँ की जो खनिज संपदा है इसने सबको लुभाया और उस लुभाने के क्रम में सब अपराधी किस्म के लोग यहाँ हावी होने लगे और उसी का परिणाम है। चाहे एनटीपीसी की घटना लीजिए, अनिल जी की घटना लीजिए या साहू जी की घटना लीजिए, मुंडा जी की घटना लीजिए, उसी का परिणाम है। विधानसभा का आपका रूटीन क्या रहा है? विधानसभा का रूटीन को हमने सार्वजनिक कर दिया है, आप लोगों से एक्सप्लेन, आप लोग पढ़ लीजिए जाके। जैसे कि डुमरी के लिए आप जो है हर एक मुद्दों को उठाने का काम किए, झारखंड के तमाम मुद्दों को उठाने का काम किए, कुछ ऐसा मुद्दा बच गया जो आप कर? एक सत्र में नहीं संभव होगा, 5 साल में संभव नहीं होगा, इतने मुद्दे हैं, समय लगेगा। बजट सत्र साल में एक बार होता है जिसमें आपको पर्याप्त समय मिलता है, इसके बाद जो सत्र वो 5 दिन का ही होगा तो उसे तो समझने में ही खत्म हो जाएगा। तो एक साल में आपको 1 महीना का एक ही सत्र होता है, बजट सत्र, जिसमें आपको राज्य के मुद्दों को, क्षेत्र के मुद्दों को रखने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है और उस अवसर को मिस नहीं किए। शून्यकाल हमको लगता है कि 19 या 20 दिन जो चला उसमें हमें लगता है कि शून्यकाल हम 17 या 18 दिन शून्यकाल दिए। 2 दिन हमारा लेट हो गया, हम 12 बजे रात को आए, फिर भी देखिए विधायक लोग आके जमा कर दिए थे। एक अंतिम सवाल रहेगा, पहले जनता दरबार लगाते थे, टाइगर ने एक
जो है चीज़ें चलाया था डुमरी में कि हर रोज़ जो है जनता दरबार, जनताओं का समस्या का सुनने का काम कर रहे थे। महीना भर इधर रहने के बाद उस टाइप का रूटीन जो है थोड़ा सा मेंटेन नहीं हुआ और यहाँ रह गए। तो अब आगे क्या करिएगा? फिर से जनता दरबार जो है वो कंटिन्यू होगा। डुमरी ब्लॉक, नवाडी ब्लॉक, चंद्रपुरा ब्लॉक, सोमवार मंगल बुध को वो कंटिन्यू होगा। उसके बाद जो 4 दिन बचेगा, उसके बाद बाकी जो, चूँकि बेशक हम विधायक डुमरी का हैं लेकिन हम इस राज्य का भी चेहरा है, फिर हमें मांडू, रामगढ़, गोमिया, बेरमो, सिंदरी, निरसा, तमाम क्षेत्रों का भ्रमण करना है। तो लिहाजा 3 दिन कंटिन्यू अपने क्षेत्र में रहेंगे, फिर बाकी दिन पार्टी के तमाम सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश रहेगा तमाम झारखंड वासी को? नहीं, इस बार जब हम घर जाएंगे तो अप्रैल महीने से हम खुद एज ए केंद्र अध्यक्ष, उस समय विधायक नहीं, एक केंद्र अध्यक्ष होने के नाते हम प्रत्येक जिला में हमारी उपस्थिति रहेगी और अपनी उपस्थिति में पूरे राज्य में जो सदस्यता अभियान है उसकी संचालन में भूमिका निभाएंगे। प्राकृतिक पर्व सरहुल का एक जो है त्यौहार आ रहा है, इसको लेकर बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से प्राकृतिक पर्व सरहुल, ईद, रामनवमी, तमाम पर्वों की शुभकामनाएं और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर त्योहारों को मनाएं, ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, टाइगर जयराम महतो जी ने जो कहा, एकदम सटीक कहा कि आज अपराधियों का जो मनोबल इतना बढ़ चुका है कि माननीय तक को भी आराम से कोई अपराधी टपका सकता है, मार सकता है। और ये एकदम बिल्कुल सच है। जब एक नेता, भाजपा के नेता टाइगर अनिल महतो, आजसू के नेता भूपल शाह, जब भूपल शाह को गला रेत कर मारा जा सकता है, दुकान में घुसकर, उन्हीं के दुकान में घुसकर टाइगर अनिल महतो को गोली मार दिया जाता है बगल में बैठकर, भाजपा के नेता, तो कौन सुरक्षित है झारखंड में? आम गरीब जनता? कौन सुरक्षित है? सवाल पूछ रहा हूं। आखिरकार ये हेमंत सोरेन की सरकार से मैं सवाल नहीं करूं तो आखिर कौन सरकार से सवाल करेगा? बताओ, क्यों है ये झारखंड की स्थिति? क्यों है? एक्शन क्यों नहीं ले रही है हेमंत सोरेन सरकार? अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ कैसे गया? अब बताते हैं कैसे बढ़ गया। जो हमारे पुलिस प्रशासन महोदय हैं, ये लोग कमीशन के चक्कर में पड़े हुए हैं। कितना कमीशन मिल जाएगा कोयला से, कितना कमीशन मिल जाएगा जमीनों से, कितना बस किस योजना से कितना कमीशन मिल जाएगा, इसी पर ध्यान है। तो जब ध्यान कमीशन पर रहेगा तो अपराधी तो मनमानी करेगा ही ना। सुबह सुबह एक वीडियो देखे जिसमें बताया जा रहा था कि जो गौ तस्करी हो रहा था, टोल प्लाजा पर जो है गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें गायों को अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। डुमरी टोल प्लाजा की बात है ये। और सबसे बड़ी बात है कि जब थाना में फोन किया गया तो पुलिस प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, बोला कि हम नहीं जानते हैं। तो जब आप नहीं जानते हैं तो हम जानते हैं। कौन जानता है? हम जानते हैं। आज जो स्थिति झारखंड की हो चुकी है, अपराधी क्यों घूम रहे हैं, उनके पास हथियार कहां से आ रहा है? क्योंकि पता है उनको कि पुलिस प्रशासन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर पुलिस प्रशासन बोली तो हम उसको भी ठोक देंगे। तो ना पुलिस, अब जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, नेता सुरक्षित नहीं है, जनता कहां से सुरक्षित होगी जी? तो कैसे हम मान ले कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो एक सही सरकार है? कैसे माने हम कैसे नहीं बोले कि टाइगर जयराम महतो को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाएं? हम कैसे नहीं कहे कि टाइगर को ही सीएम की कुर्सी पर बैठाना चाहिए? हम कैसे नहीं बोले? हम कैसे कहे कि हेमंत सोरेन सही मुख्यमंत्री है? अगर सही मुख्यमंत्री है तो कार्रवाई कीजिए और कार्रवाई करके जनता को आश्वस्त कीजिए कि हाँ, झारखंड की जनता आप सुरक्षित है, हमारे सरकार के नेतृत्व में झारखंड की जनता सुरक्षित है। आप हमें ये भरोसा दिलाइए हेमंत सोरेन जी। और अगर नहीं भरोसा दिला सकते हैं तो सीएम की कुर्सी खाली कीजिए, बैठाइए टाइगर जयराम महतो जी को, हैंडल करेंगे वो। टाइगर जयराम महतो की भी हत्या हो सकती है। कैसे हो सकती है? टाइगर जयराम महतो सिर्फ एकमात्र ऐसा विधायक है जो खुले में घूमता है, आम आदमी की तरह घूमता है। कोई Z+ सिक्योरिटी नहीं, कोई Y+ सिक्योरिटी नहीं है। बस 1-2 बॉडीगार्ड रहते हैं साथ में और बाकी तो आपको पता ही है टाइगर जयराम महतो के बारे में। आराम से जो है वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। और जो मुद्दा उठाते हैं टाइगर जयराम महतो, जमीनी हकीकत, कोयला माफियाओं से भिड़ जाते हैं, जमीन विस्थापित जो जमीन कब्जा किए हुए उससे भिड़ जाते हैं, कंपनियों से भिड़ जाते हैं। इतने दुश्मन है टाइगर जयराम महतो के, तो कोई भी टाइगर जयराम महतो का बुरा कर सकता है? हेमंत सोरेन सरकार, हाथ जोड़कर विनती है, झारखंड की कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए,
अन्यथा सब खत्म हो जाएगा, और नहीं तो आप कुर्सी खाली कीजिए, इस्तीफा दीजिए आप सीएम के पद से। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स खुला, अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।